Hello students, let us start the next chapter of physics, एनर्जी। इस चैप्टर में हम लोग ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ इस चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 68 बीपीएससी में और उसके पीछे भी पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एनर्जी डेवलप्ड इन ए बॉडी ड्यू टू वर्क। एनर्जी को हिंदी में ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, ऊर्जा ऊर्जा जो है वो कब डेवलप होती है? एनर्जी डेवलप इन अ बॉडी ड्यू टू वर्क डन। अगर हम लोग कोई काम करते हैं तो एनर्जी डेवलप होती है। कोई काम करने के लिए भी एनर्जी डेवलप होती है। ठीक है, एस टाइप के एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी कहा जाता है। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा दो तरह की होती है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को दो टाइप में बांटते हैं, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को हिंदी में कहते हैं स्थितिज ऊर्जा, यानी ऐसी ऊर्जा जो स्थिति के कारण उत्पन्न हुई हो। यानी ऐसे एनर्जी जो आप एनर्जी ड्यू टू हाइट, आप किस स्थिति पे खड़े हैं, कितनी हाइट पे खड़े हैं, इस कारण अगर एनर्जी है। जैसे मान लीजिए कि कोई पत्थर है वो ऊंचाई से फेंका जाता है, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा एनर्जी होगा। तो ऊंचाई पे अगर कोई चीज़ है तो उसमें होता है पोटेंशियल एनर्जी। जैसे हमारे ऊपर पंखा है तो पंखा ऊंचाई पे है, अगर पंखा गिर जाता है, मान लीजिए पंखा घूम नहीं रहा है, ठीक है, ऐसा ही है, फिर भी अगर वो गिर जाता है माथे पे तो चोट लग जाएगी, है ना, क्योंकि उसमें है पोटेंशियल एनर्जी। तो ये होता है स्थितिज ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। कभी एग्जाम में इसका फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, mgh। m का मतलब मास यानी द्रव्यमान, g का मतलब ग्रेविटेशन, जिसका जो मतलब होता है वो होता है 9.8, इसका मान है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और h का मतलब हाइट यानी कितनी ऊंचाई पे कोई चीज़ है, प्लस उसका द्रव्यमान क्या है। ठीक है, और उसमें 9.8 गुना कर देते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी निकल जाता है। तो मैकेनिकल एनर्जी जो है उसको दो भाग में बांटते हैं, पोटेंशियल और काइनेटिक। इसमें पोटेंशियल पहला हुआ, पोटेंशियल का मतलब ऐसी एनर्जी जो कि हाइट के कारण आए, स्थिति के कारण। दूसरा हो गया काइनेटिक एनर्जी, माने गतिज ऊर्जा, माने ऐसी ऊर्जा जो गति के कारण आती है। एनर्जी ड्यू टू मोशन, मोशन के कारण। जैसे पानी अगर शांत है तो उतना ज़्यादा उसमें ऊर्जा नहीं होगा, लेकिन वही पानी अगर चल रहा है, जैसे कि फ्लो कर रहा है, तो जब बहुत तेज़ी से फ्लो करेगा, जितना तेज़ी से फ्लो करेगा उतना ज़्यादा उसमें एनर्जी रहेगा। ठीक है, कोई गाड़ी जितनी तेज़ी से चल रही है उतना ज़्यादा वो एक्सीडेंट प्रोन होती है, उतना ज़्यादा वो हालत ख़राब कर सकती है। अगर वो टकरा जाएगी तो उतना ज़्यादा उसको दिक्कत हो सकता है, डिस्ट्रक्शन हो सकता है। ठीक है, तो गति जितना ज़्यादा होता है किसी चीज़ में तो बोलते हैं कि गतिज ऊर्जा, उसमें आ जाता है गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आता है ड्यू टू मोशन, ड्यू टू स्पीड, और पोटेंशियल एनर्जी आता है ड्यू टू हाइट। अब जैसे कोई पंखा ऊपर है तो पोटेंशियल एनर्जी, और साथ ही साथ वो घूम भी रहा है तो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक दोनों, यानी कि मैकेनिकल दोनों आ गया तो क्या हो गया, मैकेनिकल एनर्जी। जिसमें दोनों हो जाएगा वो होगा मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा। देखिए एनर्जी ड्यू टू और मैकेनिकल एनर्जी, जब कोई चीज़ गोल गोल घूमता है तो उसको भी हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का ही एक पार्ट हुआ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। दोनों का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, पोटेंशियल एनर्जी का mgh और काइनेटिक एनर्जी का 1/2 एम वी स्क्वायर। एम का मतलब मास, भी का मतलब वेलोसिटी यानी गति, वेग। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण। ये नियम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम। इसका मतलब है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है ना तो ख़त्म की जा सकती है, ना नष्ट होती है। इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ये केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। ठीक है, ऊर्जा ना बनती है ना नष्ट होती है, ये सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। ठीक है, जैसे कि अभी कैसे कैसे बदलती है ये हम लोग देखते हैं। देखिए क्या है, जैसे कि यहाँ पे डायनेमो। डायनेमो क्या होता है, जनरेटर होता है। आप लोग हर कोई जनरेटर देखा है, सब कोई जनरेटर देखा होगा। तो जनरेटर में क्या करते हैं, पहले उसको गोल गोल घुमाते हैं हाथ से, हर कोई से जनरेटर नहीं घूमता है। तो यानी कि मैकेनिकल एनर्जी जब हम उसको देते हैं तो फिर जनरेट क्या होता है, उसमें से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बिजली निकलती है। तो यांत्रिक ऊर्जा कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में, विद्युत ऊर्जा में। मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। तो ऊर्जा क्या हुआ, एक रूप से दूसरे रूप में बदल गया। ठीक है, ऊर्जा सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है, नष्ट नहीं हो सकता है।
कैंडल, कैंडल जलाते हैं तो कैंडल में क्या है, केमिकल्स हैं जिसके कारण वो जलता है, तो केमिकल एनर्जी, उसमें रसायन है, केमिकल कन्वर्ट हो जाता है क्या, वो जलता है तो लाइट देता है प्लस हीट देता है, दोनों चीज़ देता है, लाइट और हीट। तो कैंडल में क्या हो गया, केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी। किसी भी चीज़ का आप लोग खुद ही बता सकते हो, जैसे लाउड स्पीकर चल रहा है तो बताइए लाउड स्पीकर, तो बिजली दी है यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और साउंड एनर्जी कन्वर्ट हो गया, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू साउंड एनर्जी। पहले विद्युत ऊर्जा दी है तो निकला क्या, साउंड निकला। ठीक है, ट्यूब लाइट है उसमें बिजली दी है तो लाइट निकला, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। ट्यूब लाइट बल्ब एक ही चीज़ हुआ, उसमें भी एनर्जी दी है तो लाइट और हीट भी थोड़ा थोड़ा निकलता है। ठीक है, माइक्रोफोन, माइक्रोफोन है तो उसमें क्या है, सोलर साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। माइक्रोफोन में साउंड देते हैं तो बिजली बन जाता है। ठीक है, उल्टा होता है, लाउड स्पीकर का उल्टा है माइक्रोफोन, इसमें साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक, नेक्स्ट है हमारा जैसे सोलर सेल है, सोलर सेल में सौर ऊर्जा को कैप्चर करते हैं, सोलर एनर्जी को, और बदल देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सोलर एनर्जी को कैप्चर करके बिजली निकालते हैं, तो सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बैटरी, बैटरी होता है, बैटरी के अंदर केमिकल पहले से भरा होता है, और बैटरी का यूज क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मोटर, मोटर चलता है, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में मोटर होगा, वॉशिंग मशीन होगा, सब में मोटर लगा हुआ होता है। ठीक है, तो उसमें पहले क्या देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, बिजली देते हैं, तो मैकेनिकल एनर्जी, वो गोल गोल घूमने लगता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी। सितार, सितार बजाते हैं, सितार में क्या करते हैं, हाथ से उसको हिलाते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, तो उसमें से साउंड निकलता है, साउंड एनर्जी, है ना। तो ये सब बस कॉमन सेंस का बात है, एक बार पढ़ लिए तो अब याद रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग पावर, इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, शक्ति हिंदी में कहते हैं। पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, काम करने का दर को पावर बोलते हैं। फॉर्मूला होता है W/T, W का मतलब वर्क, वर्क बाई टाइम, कितना टाइम में कितना काम करते हैं, इट इज कॉल्ड पावर। अगर कोई कम टाइम में ज़्यादा काम करता है तो यानी कि ज़्यादा पावर है उसके पास, है ना। कोई कम टाइम में कम ही काम करता है, बहुत टाइम में कम ही काम करता है तो कम पावर है। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर, पावर का ऐसा यूनिट होता है वाट। पावर को जनरली हॉर्स पावर में नापते हैं, इंजन वगैरह का पावर बताते हैं तो हॉर्स पावर कहा जाता है, और वो उसका होता है 746 वाट, 746 वाट बराबर 1 हॉर्स पावर होता है, और 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 इंटू 10⁶, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है, अगर किलोवाट आवर बताया जाए पावर को, अगर किलोवाट, किलोवाट क्या होता है देखिए, 1 वाट, पावर को वाट में नापते हैं, लेकिन यही अगर 1000 वाट हुआ तो क्या कहेंगे, 1 किलोवाट। तो 1000 वाट अगर 1 घंटा तक जलता रहा तो 1 किलोवाट आवर। ठीक है, 1 आवर तक अगर जलता रहा तो 1 किलोवाट आवर। जैसे मान लीजिए 100 वाट, मान लीजिए कि 1000 वाट का बॉल है आपके यहाँ, और उसको 1 घंटा तक अगर जला दिए हैं तो 1 किलोवाट आवर बिजली उठेगा आपका, 1 यूनिट। इसको 1 किलोवाट आवर को यूनिट भी कहा जाता है, 1 यूनिट। घर में जो बिजली उठता है उसको लोग यूनिट में नापते हैं, तो 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि किसको 1 यूनिट बोलते हैं, तो 1 किलोवाट आवर। और इसमें 3.6 इंटू 10⁶ जूल एनर्जी रिलीज होता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं जो इस चैप्टर से पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये इसी बार पूछा गया है 68 में ही। विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व फ्रिक्शनल फोर्स, इसमें से किस में फ्रिक्शनल फोर्स आएगा। देखिए फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन को हिंदी में कहते हैं घर्षण। घर्षण जब हम लोग कहते हैं तो सीधा आप लोग ट्रेन याद कीजिए, ट्रेन जब चलता है तो नीचे आप लोग देखेंगे उसके चक्का के पास वो फेंकता है, चिंगारी फेंकता है। ठीक है, यही होता है फ्रिक्शन। हम लोग जब चप्पल खरीद के लाते हैं तो नया वाला, तो उसमें नीचे में सोल काफ़ी अच्छा होता है, फिर धीरे धीरे रगड़ खाते खाते चलते चलते चप्पल घिस जाता है ना, घिस जाता है, नहीं घर्षण हो जाता है उसमें, फ्रिक्शन। साइकिल का टायर घिस जाता है, ये सब किस कारण से, फ्रिक्शन के कारण से। ठीक है, तो अब है कि फ्रिक्शन में क्या रिलीज होता है, जैसे कि अभी तो बताएं कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, जैसे मान लीजिए ट्रेन चल रही है तो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, है ना, हीट रिलीज होता है। बहुत ज़्यादा चलाने के बाद टायर में से हीट रिलीज होता है तेज़ी से चलने के बाद, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन इलेक्ट्रिक मोटर, मोटर में क्या होता है, अभी हम लोग देखे थे कि मोटर में क्या होता है,
मोटर में पहले क्या देते हैं, मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, है ना। मैकेनिकल एनर्जी मोटर को क्या, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट टू हीट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, या हीट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका आंसर आप लोग कीजिएगा, ठीक है। या फिर इसको बता सकते हैं कि मोटर में कभी भी जो मोटर चलता है तो पहले हम लोग बिजली देते हैं और फिर मोटर घूमता है। अब आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं कि बिजली देंगे और मोटर घूमेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि पावर का यूनिट क्या होता है, तो अभी बताए थे कि पावर का यूनिट जो है वो वाट होता है, लेकिन कभी कभी इसको किलो वाट आवर में भी बताया जाता है। किलो वाट आवर में कब बताते हैं, घर में, जब घर में बिजली देखा जाता है तो यूनिट में उसको दर्शाया जाता है। यूनिट का मतलब किलो वाट आवर, ठीक है। तो इस चैप्टर का भी आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, और किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।